देखा भैया जी गजब में आप सभी का स्वागत है। एक मुद्दा है पेंशन का। पेंशन पे जो पुरानी पेंशन थी उसको बंद कर दी गई है, नई पेंशन लागू की गई है। लेकिन एक और मुद्दा है जिस पे लोगों को सोचने की ज़रूरत है या होनी चाहिए। नेताओं को जितने बार वो सांसद बनते हैं उनको उतनी बार पेंशन मिलती है। अगर एक बार बने तो एक पहली पेंशन, दूसरी बार बने तो डबल पेंशन, और ट्रिपल बार बन गए तो तीसरा पेंशन तो मिलता ही मिलता है। बाद बाकी पेट्रोल, बिजली खर्चा, ये सारी चीज़ें उनको फ्री में, मुफ्त में मिलती है। तो इन मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे कि भाई इस पे भी तो कोई सवाल उठाए कि इतनी अगर बेरोजगारी, इतनी अगर महंगाई है तो फिर सांसदों को अगर एक बार सांसद बने तो एक बार का पेंशन मिले, 3-4 बार क्यों मिल रहा है? तो आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों पे भी बहस होनी चाहिए? ये मुद्दा संसद भवन में जाना चाहिए या नहीं? सबसे दुर्भाग्य की बात है, संसद में लेके जाएगा कौन? क्योंकि ये उन्हीं की नुकसान की बातें हैं। और लगता है आपको कि नेता अपने ही नुकसान, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारेगा? मोदी जी को नहीं अच्छा बात मैंने नेताओं की है। मैंने यहाँ पर मोदी और मैंने यहाँ राहुल गांधी की नहीं की है। मैंने हर एक नेता की बात की है। सबकी उम्मीदें हैं कि मोदी जी जब से आए हैं तब से वो गरीबों की सुनते हैं और उनके पास ना परिवार है और ना कुछ है, तो फिर उनको तो ये मुद्दा उठाना चाहिए। जबकि वो कहते हैं बिल्कुल, जबकि बिल्कुल मैं कहता हूँ, लेकिन क्या मोदी जी अकेले कोई कानून पारित कर सकते हैं क्या? आप मुद्दा ला तो सकते हैं। मुद्दा बिल्कुल लाया जा सकता है और लाना चाहिए। मैं तो खुद बोलता हूँ कि लाना चाहिए। यदि आप आर्मी या फोर्सेस की पेंशन को हटा सकते हैं तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे MP MLAs हैं जिनको भी पेंशन मिलता है वो बंद होना चाहिए। पुराने और नए की बात ही नहीं कर रहा मैं। और हर बार जो टर्म जो चेंज होता है उसके बाद भी मेरी तो सरकार से यही निवेदन है कि भैया पहला तो ये कि आपकी पेंशन ख़त्म होनी चाहिए। आप लॉयल हैं, आप जनता के जो है नेता हैं, आप जनता के लिए वहाँ जाते हैं, आप जनता के लिए सड़कों पर रहते हैं, जनता के लिए गर्मी, बारिश, सर्दी सब झेलते हैं, तो क्या इतनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते आप? कुर्बानी मतलब पेंशन कुर्बानी उनके लिए कुर्बानी, तो राजशाही व्यवहार होता है उनका। आप किसी फ्लैट भी है, आप कुर्बानी तो आप सच में कहेंगे तो आर्मियों ने दी है अपने पेंशन। मेरा कुर्बानी का तात्पर्य आपने जो जोड़ा वो गलत जोड़ा। मेरा कुर्बानी मतलब है कि त्याग जो है इतना ये अंग्रेजी बोल दिया, अंग्रेज में मैं उर्दू बोल दिया कि इंडिया में उर्दू ज़्यादा चलता है। मतलब तो ये है ना, सेक्रीफाइस करना और कुर्बानी मतलब त्याग करना लगभग चीज़ें सिमिलर ही हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो अगर छोड़ देते हैं तो एक तरह की उनके सेक्रीफाइस करने वाली बात है ये, राइट। मैं इस बात में ये तो क्लियर कर ही रहा हूँ। दूसरा मैं तो ये भी चाहूँगा कि सरकार में जब ये कोई MP या MLA बनता है उस पर भी कोई गाइडलाइंस बननी चाहिए कि वो भी 1 या 2 टर्म ही बने, क्योंकि देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ है। और मैं तो अगर मैं भी नेता बनना चाहता हूँ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं भी बनना चाहता हूँ और 543 सीटें हैं और मुझे मौका कब मिलेगा? जब मेरे सीनियर नेता मुझे छोड़ेंगे, मेरे लिए सीट नहीं छोड़ेंगे। तो 5 साल ले लिया आपने, ठीक है, 10 साल ले लिया आपने, ठीक है, उसके बाद आप जो है उस सीट को खाली करिए ताकि किसी और को मौका मिले और कोई और मौका लेकर के वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करे। युवा भी है और कितनी उम्र है तुम्हारी? 20-21 साल हो गई है। चाहते हो कि कभी संसद भवन में जाऊं, संसद भवन में सांसद बन के? हाँ जी, बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल तो चाहेंगे। ये कह रहे हैं कि इनको भी संसद भवन जाना है, इसके लिए क्या होना? मैंने यही तो बोला ना कि 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। मैंने अपनी बात भी करी, मैं इनकी बात भी कर रहा हूँ। 150 करोड़ की बात जब मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पे हर एक व्यक्ति की इच्छा है और हर कोई बंदा चाहता है कि देश की सेवा करना। समझ रहे हैं आप? आर्मी में जाना आसान नहीं है लेकिन नेता बनना बड़ा आसान है। IAS ऑफिसर बनना आसान नहीं है लेकिन नेता बनना आसान है। नेता के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ देश दो होना जो चाहिए वो ये होना चाहिए कि लोगों के हित की बात करनी चाहिए। बात तो सब कर देते हैं, एक्चुअल में नहीं है। फिलहाल का जो पॉलिटिक्स है वो कोशिश कर रहा है अपने वोटर्स को डराने के लिए। आपकी जाति ये है, वफादार होना। जी बिल्कुल। कौन वफादार है? देखिए मैं बता रहा हूँ, मोदी जी वफादार हैं। मोदी जी वफादार वफादार हैं। तो फिर ये संसद भवन में या जो जितनी बार सांसद बनते हैं तो ये बात नहीं आना चाहिए, ये मुद्दा नहीं आना चाहिए कि भाई एक बार जो सांसद बन गया उसको एक ही बार पेंशन लेना चाहिए, दोबारा सांसद? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, ये चीज़ होना चाहिए। आप मोदी जी क्यों नहीं ला रहे हैं? भाई मोदी जी इस पर विचार करें। मैं तो चाहता हूँ, मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मोदी जी आप इस पर विचार करें, क्योंकि ये अति आवश्यक कदम है। आप एक बार बन जाते हो तो जीवन भर पेंशन उठाते हो तो नीति गलत है, ठीक है। तो मैं तो चाहूँगा कि मोदी जी दोबारा बनते तो डबल पेंशन नहीं, तो इसके खिलाफ हूँ मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे बाकी फैसले आप सोच समझ के लेते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सोच समझ के फैसला कीजिए और इसको रद्द किया जाए। जो बार बार सांसदी पेंशन दिया जाता है इसको रद्द किया जाए।
मैं और भी चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि जितने भी गवर्नमेंट के लोग, मैं खासकर नेताओं की बात कर रहा हूँ, अगर ये बात उनको अच्छी लगेगी तो स्वागत करेंगे, यदि उनको ये बात बुरी लगेगी तो शायद वो इस चीज़ को जो है कोशिश करेंगे वो इस चीज़ को काटने के लिए, और हो सकता है मेरे अगेंस्ट कोई चीज़ें आ जाए देखने के लिए भी। मेरा निवेदन ये भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अब क्योंकि आप तीसरे टर्म में हैं आप, और कहीं ना कहीं जनता ने आप पे विश्वास दिखाया है, और आप ठीक है वो उस मेजोरिटी में आप नहीं आए हैं जो आपका एक टारगेट था, बट आप सत्ता में हैं फिलहाल, मोदी सरकार फिर से सत्ता में है। तो मेरा निवेदन है ये कि अब से जितने भी नेता हैं, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो सांसद हो, उनकी ऑडिट होनी चाहिए। उनकी एक चीज़ और है, रीज़न क्यों, मैं रीज़न बताना चाहता हूँ क्यों, क्योंकि आप जितने भी पॉलिटिकल नेताओं की आप जो है नेटवर्थ की ग्राफ की अगर आप वैल्यू देखते हैं तो वो एक कॉमन मैन के हिसाब से बहुत हाई लेवल पे वो बढ़ता है। मैं 2-3 नेताओं की बात करूँगा, चाहे साउथ की हो, चाहे वो हमारे यूपी और बिहार की हो, चाहे वो मुलायम जी की परिवार की बात हो, चाहे वो अखिलेश जी की, चाहे वो लालू जी के परिवार की बात हो। एक गरीब, ये सभी लोगों का बैकग्राउंड जो था ये गरीब घराने से था। आज के टाइम पे यदि आप डेटा इनका चेक करते हैं तो 200-300 करोड़ रुपए इनके लिए कुछ नहीं है, और 200-300 करोड़ रुपए के मालिक हैं। हर एक नेता पावरफुल है, हर एक नेता पैसा वाला है। इन्होंने एक चीज़ ऐड किया कि अगर एक बार ही सांसद भी बनने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर एक आदमी बनता है तो 543 सीट में फिर दोबारा किसी और चेहरे को आने का मौका भी मिलेगा, और डर भी रहेगा कि जनता के लिए कुछ किया जाए। बिल्कुल, जनता के लिए। और देखो जनता, मैं आम लोगों के बीच में हूँ, मैं अगर एसी में रहूँगा तो मुझे आम लोगों का दर्द नहीं पता लगेगा। पानी का क्राइसिस दिल्ली में चल रहा है, मैं क्योंकि कॉमन मैन हूँ तो मुझे पता है पानी का क्राइसिस क्या है, और मुझे इसकी सॉल्यूशन भी पता है। आप यमुना नदी की स्थिति देखेंगे, यमुना नदी क्या क्लीन नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है, बट इंटेंस नहीं है, करना नहीं चाह रहा है कोई। वाटर लेवल की बात होती है, दिल्ली में ग्राउंड वाटर जो है बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। जब आप 2000 लीटर पर मंथ आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे तो पानी की वैल्यू नहीं पता लगेगी। हमारे देश में उतने हद तक जिम्मेदार लोग नहीं रहते हैं जितने हद तक होना चाहिए था। जिम्मेदारी समझना चाहिए था। अगर जिम्मेदारी समझते, मैक्सिमम आप गाड़ियों को देखेंगे उसमें एक व्यक्ति ही ट्रैवल कर रहा होता है। क्या ज़रूरत है? क्या पॉपुलेशन जो है पॉल्यूशन नहीं बढ़ा रहे हैं आप? ग्राउंड वाटर जब आप 2000 लीटर कंज्यूम करेंगे, आप कॉमन मैन, देश के अंदर, दिल्ली के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, आप सोचिए किस लेवल का ग्राउंड वाटर आप निकाल रहे हैं। और जो नदियां हैं उन पानियों को भी आप रीयूज़ करने के लायक बना सकते हैं, तो उससे आप ग्राउंड वाटर जो है सेव कर सकते हैं। तो वाटर क्राइसिस है वो बंद हो जाएगा। आपके लिए जो एयर पॉल्यूशन है, दिल्ली में बोला जाता है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, पॉल्यूशन हब बन गया है दिल्ली। तो इन सारे विषयों में जिम्मेदार सरकार भी है, जिम्मेदार नागरिक भी है, समझना होगा। दोनों। चलिए, एक और मुद्दा है, इन मुद्दे पे तो हमने बात की है, और भी लोगों से हम फील्ड पे जाके, ग्राउंड पे जाके और भी लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन एक मुद्दा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, अभी जो शादी हुई है रिसेंट सोनाक्षी सिन्हा की, उनके बारे में कई चीज़ें बोली जा रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि उनकी का स्वतंत्रता है, उनका खुद का ये है निर्णय है। इसमें मैं नहीं समझता कि मैं कुछ बनता हूँ कि मैं उनके जो है पारिवारिक विषय में कोई बात करूँ। उनके परिवार वाले शायद नाराज हैं। नहीं, वो सभी लोग शामिल थे। अब नाराज होंगे भी तो उनकी भी कुछ अपनी अपनी उम्मीदें रही होंगी। ठीक है, हर परिवार चाहता है कि मैं जब अपने बच्चे की शादी करूं वो अपने घर के लोगों में, समाज के लोगों में करूं, या अपने अपने जो है लोगों की एक इच्छा होती है। किसी के घर में 2 बच्चे हैं और 2 शादी होनी है, तो उन्होंने भी एक जो है सपने सजाए होंगे। शादी जान रहे हैं चाचा? सोनाक्षी सिन्हा की शादी जो हुई है, पता है? किसकी? सोनाक्षी सिन्हा को पहचानते हैं? शादी हुई है सोनाक्षी उसकी, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी की। हाँ जी। किससे हुई है? ज़हीर अहमद जहीद इकबाल से। हाँ, कैसा लग रहा है, करना चाहिए था या नहीं? कैसे क्या लग रहा है, वो लड़की की पसंद है, वो कर रहे हैं। आजकल बच्चे आज़ाद हैं। लव जिहाद करवा दिया। हाँ, लव जिहाद है, वो अपनी मर्जी से शादी की है उसने। 7 साल पुराना वो था, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा है, उसके माँ बाप सब। करना चाहिए था शादी करना चाहिए मैडम, जब वयस्क हो गया उसको राइट है। शादी करने में क्या बुराई है, वो कहीं भी कर सकती है शादी। कह रहे मुसलमान से शादी करके सही। वो अलग बात है, उसके पारिवारिक मैटर है, उसका पर्सनल मैटर है। वो करती है क्या करती है, वो उसको पर्सनल मामले में सोचना है ना। आप क्या कहेंगे उस पे? देखिए, भारत में बहुत डबल हिपोक्रेसी खेली जाती है। जब लड़का पैदा होता है, ठीक है, जब तक बालिग नहीं होता है तब तक सारी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। लेकिन उसके बाद जब उसके फेवर में कुछ फैसला लेना हो, उसका शादी हो, उसका एजुकेशन हो, उस टाइम हमारे देश का संविधान काम में आ जाता है।
उस टाइम माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तब संविधान ये बोलता है कि भैया अब वो आज़ाद है, वो बालिग हो गया, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है। तो ये कल्चरल जो मतलब गुलामों ने संविधान हमारे यहाँ बनाया था दलाली करके, उससे मुझे ऐतराज है। संविधान को ही आपने दलाली करके बनाने की बात की। अच्छा, सीधी सी बात है, जो लोग पेंशन पा रहे थे ब्रिटिश टाइम में, जो पुलिस वाले नौकरी कर रहे थे या मिलिट्री में थे, जिन लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर क्रांतिकारियों के डंडे से पीटा था, जेल में बंद किया था, उनको इन्होंने छोड़ा नहीं? छोड़ा ना। उनको कोई सजा दी नहीं दी, उनको सस्पेंड किया नहीं किया। अब अलबत्ते उनकी पेंशन चालू करके रखी हुई थी। तो ऐसे लोगों का मैं क्या भरोसा करूँ? ये संविधान की अगर बात आती है तो कहीं ना कहीं संविधान में अधिकतर जो धाराएं हैं, जो अधिकतर अनुच्छेद की बात की जाती है, वो आपने भी देखा होगा, वो कॉपी पेस्ट ही हुआ है। वैसे तो मैं नहीं समझता उस समय क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा जिसके विषय में मैं बात करूं, लेकिन हमें भारत के अनुरूप भी अपने संविधान का निर्माण करना चाहिए था। भारत में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या देश के लोगों के हित में होना चाहिए था, उस विषय को जरूर ध्यान में रखना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो यूरोपियन कंट्री से जो है लेकर के यहाँ इसमें डाला गया है। IPC जो धारा है, इंडियन कोड, संविधान को देख के फिर बनाया गया, वही हुआ है। मुझे लगता था कि एजुकेटेड लोग थे ना, महात्मा गांधी जी एजुकेटेड थे। सारे देश के चीज़ों को देख के पढ़ के बनाना तो सही है ना। देखिए, हर एक जगह पर, हर एक देश में अपने अपने नियम थे। उन देश के नियमों को लाकर के आप अपने देश में लागू कर रहे हो। कुछ चीज़ें बेस है क्या? फिर सऊदी अरब से लेंगे फिर तो फिर गलत हो जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं। क्यों नहीं? देखो, जिस तरीके का कत्ल वहाँ पे किया जाता है, मेरा मानना है कि वो सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसी देश में बलात्कार भी होता है। तो इस बलात्कार को रोकने के लिए देश में कड़े कानून की आवश्यकता है। अभी मैं झारखंड के बारे में सुन रहा था। झारखंड में 2 भाइयों ने मिलकर के एक 6 साल की बच्ची का बलात्कार किया। आप सुन रहे हैं? आप 6 साल की बच्ची का बलात्कार किया झारखंड के अंदर। उसमें उन बलात्कारियों को पहले तो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन जब वो हाई कोर्ट में जाते हैं तो वो फांसी की सज़ा ख़त्म करके उनको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। और कहा जाता है, क्या कहा जाता है हवाले में, क्योंकि रेफरेंस मेरे पास में है, उसमें ये कहा जाता है कि क्योंकि ये बंदे नमाजी हैं, 5 टाइम नमाजी हैं, इनको सुधारने का मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे मौका ही नहीं मिलना चाहिए कि अगर किसी ने रेप किया है तो उसको तुरंत सज़ा दो और फिनिश। देखिए, ये बलात्कार का जो मैटर है ना, ये कल्चरल इशू है, ये कल्चर से रिलेटेड है, ना कि किसी इंडिविजुअल से है। जी, हमारे यहाँ सबसे पहले सीता को अपहरण किया था या गलत निगाह से रावण ने देखा था। उसके पीछे रुक जाइए, अरे गलत जोड़ रहे हो, अरे रुक जाइए, आप गलत जोड़ रहे हो। नहीं, सुन लीजिए। उसके बाद से रावण आज तक जलाया जाता है। द्रौपदी का अपमान जो हुआ था, उसके चक्कर में महाभारत आज तक होती है, और किसी औरत के साथ हमारे यहाँ बेटी बहन के साथ छेड़खानी करने पे बहुत ही गलत माना जाता है। इवन माँ बाप भी साथ नहीं देते हैं अगर आप गांव या समाज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अलग फैक्टर को जिसके बारे में मैं हाईलाइट करना चाहता था, अगर उसको आपको देखना है और इस्लाम को समझना है तो आप ISIS के सारे कारनामे देख लीजिए। इस्लाम को क्यों समझना है? आप अपना समझिए ना, हिंदुस्तान को समझिए। भैया, हिंदुस्तान नहीं करते क्या? एक मिनट, ये जो हमारे यहाँ इंपोर्ट किया गया है, जो सिविलाइजेशन पे एक अटैक किया हुआ है, देखिए किसी चीज़ का असर पड़ता है, लेकिन ये इसका ओरिजिनेशन जो है वो मुस्लिम औरतों को गुलाम बनाना, उनको बेचना, उनको सेक्स स्लेव बनाना, ये एक पर्टिकुलर अब्राहमिक रिलीजन का कॉन्सेप्ट है जो हमारे देश में आया हुआ है। तो हिंदू के कई सारे ग्रंथों में भी है। नहीं है, नहीं, रेप नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं है। मतलब औरतों को बेचते सुना है कहीं? कई सारी आप चीजें देखेंगे अगर पुराने, जो हिंदुओं में भी कुछ चीजें। मैं आपको एक चीज, मेरा ये मानना है आज के समय में जो 2 उदाहरण दिए उसका मैं स्वागत करता हूँ कि हाँ, रावण को इस देश में क्यों जलाया जाता है आप बताएंगे? रावण को इसलिए तो जलाया जाता है ना कि उन्होंने सीता का हरण किया था। सिर्फ हरण मात्र पे आप जो है सदियों से रावण को जलाते जा रहे हैं, और किसी से पूछा जाता है तो वो सीख जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए कि सजा। इसीलिए मैंने कहा कि ये कल्चरल इशू है, ना कि ह्यूमैनिटी बेस्ड इशू है। अगर देखिए, किसी समाज में ये पर्टिकुलर सिखाया गया है कि भैया औरत का मतलब ही यही होता है, तो उसका असर तो पड़ेगा। अब आते हैं आपके पेंशन वाले मुद्दे पे। ये इस्लाम में सिखाया गया है भैया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपने ISIS ने जो कहा है वो देख लीजिए। आप कह रहे हैं सनातन सबसे पुराना धर्म है, तो आप उसको क्यों सीख रहे हैं? भैया, हमारे यहाँ उनका जो हमारे यहाँ 1000 साल से रह रहे हैं, जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, उनका तो कुछ तो असर आएगा।
इसको भी तो मानिए। हम अपने आप को बहुत तो करना आसान है, सभ्यता को बनाना मुश्किल होता है। किसी बिल्डिंग को बनाना हो तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन तोड़ना हो तो आसानी से उड़ जाता है। एक और उदाहरण देता हूँ, आपने एक पिक्चर आई थी डर, देखी है? उसके पहले का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 70 सालों का, औरतों के ऊपर कितने अटैक हुए हैं। और 1994 में जब ये पिक्चर आई है, उससे लेके 2024 का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 300% का अंतर हुआ है। तो पिक्चर के माध्यम से चीज़ों को इम्पैक्ट कराया जाता है। आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी पे ये चीज़ों का असर डाला जाता है। ठीक है, हमारी जो बातचीत थी, डिबेट थी, वो सारी चीज़ों के गिराव में सरकार आ रही है और सरकार कितनी जिम्मेदार है। जैसे इन्होंने कहा कि सऊदी अरब की जो कानून है वो अगर इस तरीके के सख्त अगर यहाँ भी हो जाए, जरूरत नहीं है सऊदी अरब की। हम क्यों बात करें सऊदी अरब के कानून की? हम तो बात कर रहे हैं सीधा सख्त कानून की बात हो रही है। फिर यहाँ पर आपने दोबारा वो चीज़ की, हम दूसरे देश से क्यों कुछ यहाँ पर लागू रहे? क्या इस 150 करोड़ की पॉपुलेशन इस काबिल नहीं है कि खुद के कानून बना ले? हमें क्यों जरूरत है हम सऊदी को फॉलो करें, हम जो है यूके को फॉलो करें, हम यूएसए को फॉलो करें? देखिए, हमारे यहाँ एक सबसे पहला वो होता था सोशल बाइकआउट, कहते थे हुक्का पानी बंद करवा देंगे। ठीक है, वो जो इम्पैक्ट होता था एक आदमी के ऊपर, आप किसी को जेल में डाल दीजिए, उसको रहने को घर मिलता है, खाना खाने को मिलता है, पानी पीने को मिलता है। भैया अगर मैं बेरोजगार, एक ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सोशल बाइकआउट एक ऑप्शन हो सकता है। और मेरा मानना है कि सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं, उसके परिवार का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। बिकॉज परवरिश जो है यहाँ पे बहुत बड़ा इशू बनता है कि लड़कियों को हम लोग कोशिश करते हैं बांधने की। लड़कियों को क्यों बांधा जाए? हम लड़कों को क्यों ना बदलें? लड़के बलात्कार जो करते हैं वो लड़के करते हैं ना, क्यों हम उनकी विचारधाराओं को नहीं बदल पा रहे हैं? क्यों हम उनके ऊपर टैप नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि जो सज़ा लड़के को मिलनी चाहिए वो ही सज़ा उसके माँ बाप को भी मिलनी चाहिए, तब जाकर के इन चीज़ों में गिरावट आएगी। चलिए, आप लोग इनकी बातचीत से कितने सहमत हैं, कितने असहमत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ। धन्यवाद।